एकेडमिक सेशन में खुशामदीद कहते हैं और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने भाई मुस्तफ़ा कमाल को कि उन्होंने ये इस मौके को गनीमत जाना और आपकी तरबियत का एहतमाम किया जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हम सब की ये खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ऑनरेबल सुहेल नासिर साहब मौजूद हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, लेकिन हम पता नहीं क्यों हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ और कहें इनको तो वो हमारी ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर पूरी होगी कि ये हाई कोर्ट में एलिवेशन हो इनकी। तो आप ये समझिए कि अब मैंने 2006 में ज्वाइन किया था जुडिशरी को, तो उस वक्त से लेकर हम आज के दिन तक हम इनसे शऊरी और लाशऊरी तौर पर सीख रहे हैं। चाहे ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मशवरा दे रहे हों, वहाँ पे गाइड कर रहे हों, या ये जुडिशल एकेडमी में तशरीफ़ रखते हों, या ये हमारे पास खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हों, हम हर लम्हा इनसे सीख रहे होते हैं। तो ये एकेडमी इन हिमसेल्फ, तो ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इन्होंने टाइम स्पेयर किया और तशरीफ़ लाए। और हम चाहते हैं कि आप इनसे थ्रू क्वेश्चंस, आपके जहन में जो भी कुछ है, ये मैं थोड़ी देर पहले सर इनसे इंट्रोडक्शन इनका लिया है, ये सब माशाल्लाह एनर्जेटिक और पढ़ने वाले, और एक चेंज महसूस हुई है। मतलब थोड़ा सा ये इनका पढ़ाई के साथ लगाव है, थोड़ी सी लगन है। अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में भी कामयाब करे। लेकिन ये मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह हमें गाइड किया आपने और आज तक करते आ रहे हैं, इससे इनके साथ भी आप कुछ चीज़ें शेयर करें। बड़े बड़े पंखे चला रहे हैं, तेज ना होगा। जेब में डाल। सबसे पहले जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक जावेद साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने रावलपिंडी बार के इन बच्चे बच्चियों के लिए ये सारा इंतज़ाम किया जी। मेरा ये शुरू से देख रहा था कि पिछले 4-5 साल से इलेक्शन नहीं हो रही, तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि सुहेल नासिर साहब में वो हमारी बार के सरपरस्तों में से भी आते हैं। शायद मतलब मेरे ख्याल में किसी को, आप सब ये बात जानते हैं कि सुहेल नासिर साहब जज साहब बाद में हैं, पहले पिंडी बार के हमारे सीनियर मेंबर भी हैं। और अभी सर मैं इन बच्चों को यही बता रहा था जो तारिक जावेद साहब ने फरमाया कि ये खुश नसीबी है कि आपने हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाई, क्योंकि मुझे पता है, शायद इन बच्चों को नहीं पता, कि वाहिद एक दफ़ा इंडक्शन ऐसी हुई कि 25 लोग अपीयर हुए और उनमें से 19 से वजह बने। तो अभी आपके आने से पहले भी सर हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये शुक्र है अल्लाह का कि आप यहाँ मौजूद भी हैं, और आपकी सर बहुत बहुत नवाजिश है कि आपने हमें सरपरस्ती फरमाते हुए इन बच्चों की टाइम जो है निकाला। बाकी आपने जी जिस तरह भी आपका हुक्म होगा हम सब ने उस तरह आपके साथ भी चलना है जी। बस इतनी सी बात है। मैं हम हाईली ग्रेटफुल सर पिंडी बार की तरफ से सेशन जज साहब को भी और जनाब सर सुहेल नासिर साहब आपका भी इन बच्चे बच्चियों पर आपने शफ़क़त फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई एक दिन, आज से कोई 15-20 दिन या इतना ही कोई टाइम हुआ होगा, कि मुझे एक टेलीफोन कॉल आती है और वो शाह साहब की कॉल होती है। तो मैंने कहा शाह साहब ने बड़ी याद किया, बड़ी मेहरबानी। तो शाह साहब ने कहा जी मैं आना चाहता हूँ। मैं कहा ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो जब शाह साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए तो जो बात उन्होंने की वो तो बात डेफिनेटली आपके हवाले से थी, लेकिन जो उस बात के अंदर एक तड़प थी, एक सोच थी, वो मेरे लिए बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि पिंडी बार में पिछले 3-4 सालों से हमारे लिए
ये बड़ी तकलीफ़ दे बाइस है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। साथ उन्होंने मेहरबानी फरमाई मुझे ये कह के कि लास्ट जो भी हुए थे तो उस वक्त मैं, अब तो मैं नीचे बैठा हूँ, उस वक्त मैं ऊपर बैठता था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उस वक्त बच्चों को मैं अपने चैम्बर में बुला लिया करता था। तो कहने लगे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो हमेशा के लिए याद रहे। हर शख्स एक इदारा है, हर शख्स बार है, बार का नुमाइंदा है। ज़ाती काम बहुत लोग करके चले जाते हैं, ज़ाती तशहीर भी हो जाती है, लेकिन काम वही होते हैं जो आने वाले एक ख़ास बहुत लंबे अरसे तक याद रखे जाएँ। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा शाह साहब ये तो मैं तो आप रात को राउंड द क्लॉक मैं आपके लिए हाजिर हूँ, सदका जारिया है, बच्चे हैं, हमारी बार है, हमारा कर्ज़ है इसके ऊपर, और सारी उम्र भी ये कर्ज़ उतारते हैं तो शायद हम ना उतार पाएँ। लेकिन साथ मैंने कहा शाह साहब जब तक 14 तारीख जावेद साथ नहीं होगा मैं आगे नहीं चलूँगा। अच्छा कोई और सेशन जो होता है शायद मैं ये बात ना करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। मैंने कहा जी आप मेहरबानी करें 14 तारीख साहब को ऑन बोर्ड करें, और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके होते हुए हम इस प्रोजेक्ट को, अपनी इस मिशन को जो हमारे आप ज़िम्मे लगा रहे हैं, हम आगे तक लेके जाएँ। बाकी तो अल्लाह पाक ने किसके नसीब में क्या लिखा है यह हमें नहीं पता, लेकिन मेहनत हमेशा रंग लाती है, ये हमारा ईमान है। जब इनसे बात हुई तो ये तो शायद मुझसे भी 2 कदम आगे तारिक जावेद साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक बहुत खुशी का लम्हा रहा, बल्कि आज से कोई हफ़्ता पहले मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो खुशाब में ये काम शुरू हो चुका है। तो मैं आपको रिंग करके गिला करने वाला था, मैं कहा शाह साहब खुशाब ने तो पूरा, आपने देखा होगा वो जावेद इकबाल बड़ाइश ने, उसने पूरा स्केजुअल बना के, ट्रेनिंग सेशन बना के उसने वो क्रिएट कर दिया। तो मैंने कहा इस इब्तदा शाह साहब ने की थी, लेकिन व्हाट्सएप आ गया मैं खुशाब से। तो लेकिन खैर इनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी कि सूरत हाल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल हम आएँगे। तो ये इनकी मेहरबानी तारिक जावेद साहब की बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे बारे में कह दिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि नहीं आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं और तारिक समझे बिल्कुल आपके साथ, शाह साहब तो डेफिनेटली आपके नुमाइंदे, हम भी आपके नुमाइंदे हैं ना खैर, लेकिन हम इस जद्दोजहद में हम आपके साथ राउंड द क्लॉक खड़े हैं। यानी आप तारिक से कुछ कहें समझे, मुझे आपने कह दिया, आप मुझे कहें समझे, आपने इन तक बात पहुंचा दी, इसलिए वो हम कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देंगे। लेकिन मैं कुछ 2-3 बुनियादी बातें ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए अब जो कुछ हम करने जा रहे हैं आज के बाद, जो तैयारी हम करेंगे, आप में अगर कोई भी शख्स आज अगर 2% भी नॉन सीरियस है तो आज ही वो छोड़ दे, पहले ये तय कर लें। ये मेहनत तलब काम है, और अल्लाह करे आप जज बने तो उससे ज़्यादा मेहनत तलब काम फिर होगा। तो अगर आप में ज़रा सा भी ये पहलू है, आपकी तबीयत में ठहराव नहीं है और आप जल्दी उकता जाते हैं चीज़ों से, तो आज ही आप फ़ैसला कर लें कि हम नहीं जाते। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको टफ़ टाइम से गुज़रना है और आपको वाकई में जज बनना है, तो आज से आप फ़ैसला कर लें कि आप जज हैं। अब वो फ़ैसला कैसे होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुर्सी पे बैठ जाएं ताकि सब कोर्ट दे दें कोई आपको ना। फ़ैसला ये होगा, ये मेरे भाई जो आज बगैर कोर्ट के बैठे हैं, ये तय कर लेंगे मैं आज प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि जज एक शख्सियत का नाम नहीं है, जज एक रोल मॉडल होता है जिसको हर लिहाज से प्रेजेंट करना होता है। और जज बनने में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है आपका डिसिप्लिन और डेकोरम, जो पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं आप, और आपको देख के लोग खुद ब खुद अप्लाई करते हैं फिर। ठीक है, एक दोस्त वास्कट पहन के बैठे हैं, वो तय कर लेंगे मैंने आज के बाद, ठीक है। मैं अब ये, आप मेरे बच्चों की जगह मेरी बातों को महसूस ना कीजिएगा, मैं आपको वहाँ देख रहा हूँ जहाँ भी शायद आप ख्वाब में हो, ठीक है। तो जब मैं वो देख रहा हूँ तो मैं क्या देखूँगा, मैं पहले वो चीज़ देखूँगा जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, ये मैं घर से लेके आया था, मैं यूनिफॉर्म में था कोर्ट में, ये मैंने यहाँ के लिए पहनी है आगे, ये टाई भी मैंने यहाँ के लिए, अदरवाइज मैं यूनिफॉर्म में था क्योंकि रिक्वायरमेंट। तो आज से आप अपने आप में वो माहौल तारी कर लें जो एक जज के लिए होता है। चलना कैसे है, उठना कैसे है, आपस में बातचीत कैसे करनी है, आप में सीनियर कौन है, आप में जूनियर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सीनियर है उससे आपका गुफ्तगू का अंदाज़ क्या होगा, जो आपसे जूनियर है उससे शफ़क़त मोहब्बत कैसे की जानी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अदालत का वक्त 8 बजे है तो 7:59 में आपने कचहरी पे होना है, केस आपका लगा हुआ है, आपने कोर्ट में बैठना है, ठीक है। आप बैठे हैं लोगों के दरमियान, अपने अंदर सुनने का हौसला पैदा करें, या आज से तरबियत में आपकी, बाकी तो किताबें हम पढ़ लेंगे सारी,
तो जब आप अपने आप को उस माहौल में लेके आएंगे तो फिर जिस माहौल में हम आपको आगे लेके जाएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जज बनना बज़ाहिर तो वो कहते हैं ना, मतलब वो दूर से देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है, जो मुश्किलात हम अंदर बैठ के फेस करते हैं हमें पता है, क्यों तारिक साहब? तो वो आज आपको हम उसके लिए तैयार करेंगे। आज जो पिंडी में बैठे क्या पता जज बनते ही रहीम यार खान पोस्टिंग हो जाए, ठीक है। अब अगर आप उस माहौल और उस मूड के लिए तैयार ही नहीं है तो एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो दिस वाज माई फर्स्ट एडवाइस टू यू कि आपने आज के बाद अपने आप को इस तरीके से लेके चलना है कि आपके अंदर, मैं एकेडमी में मैंने बुलाया जी, पंजाब जुडिशल एकेडमी का डीजी था, तो मैंने बुलाया काजी फाइजल साहब को, वो हमारा 2014 का बैच था। मैंने कहा सर आप आएँ बच्चों को, वो सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम उस चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट थे। कमाल का जी उन्होंने आके प्रेजेंट लेक्चर दी, और जब लेक्चर उन्होंने शुरू किया ना अपना, उन्होंने कहा, अब सुनिएगा गौर से बातों को ज़रा, ये बड़े लोगों की बातें बहुत बड़ी होती हैं। उन्होंने कहा ये तकरीबन उसे 180 मेरे पास बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे, हॉल फुल था। उन्होंने कहा आप में कितने अहले तशी हैं? हाथ उठ गए। उन्होंने कहा आप में कितने अहले सुन्नत हैं, कितने वहाबी हैं, कितने देवबंदी हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने मर्द हैं? सब ने उठा दिया। उन्होंने कहा अब मैं इस बात का जो लॉजिकल एंड है वो मैं एंड पे करूँगा जाके, बस यहाँ इतना ही पूछना है। उन्होंने फिर अपनी लेक्चर शुरू की, आपको क्या करना है, कैसे करना है, जज को क्या होना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, ठीक है। बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कितने पठान हैं, कितने बलोच हैं, कितने फलाएँ, ये सारी बातें करके 1 घंटे बाद जब उन्होंने पूरा जज के बारे में बता दिया कि जज को कैसे करना चाहिए कोर्ट के अंदर, उसका कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, अब उन्होंने जज का पूरा नक्शा खींच दिया हर शख्स को और उसके ब्रेन तक पहुंचा दिया कि जज ये होता है। अब उन्होंने कहा जी अब मैं आप पे दोबारा आ रहा हूँ, अब आप मुझे बताएं कितने अहले तशी हैं। पहले 10 हाथ उठे थे, 2 रह गए। कितने बरेलवी हैं? पहले 20 उठे थे, 3 रह गए। करते उन्होंने कहा जो हाथ उठे हैं ये भी गलत उठे हैं। अब आप में ना कोई अहले तशी है, ना कोई बरेलवी है, ना कोई सुन्नी है, ना कोई खातून है, ना कोई मर्द है, अब आप जज हैं। जेंडर भी नहीं, अब आप जज हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस तक पहुंचने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बेटा टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट। हम जो लोग यहाँ आपके सामने बैठे हैं, हम भी शायद आपसे इसी बार में से, तारिक साहब तो लाहौर से आए थे मेरे ख्याल में, तो ये बड़ी उस वक्त ये बड़ी बारें थी पिंडी और लाहौर, हम इसी बार से यहीं से मेहनत करके यहीं से आगे पहुँचे। लेकिन अब फ़र्क आ गया, हमारे ज़माने में सिखाने वाले भी थे और सीखने वाले भी थे। हमारे ज़माने ना व्हाट्सएप था, ना ये IT का दौर था कि खोला एकदम से गूगल पे गए या किसी को मैसेज किया आगे। किताबों के अंदर घुसने का रवाज था, उसमें से निकालते थे चीज़ों को, पढ़ते थे, समझते थे, ठीक है। आपके साथ जो एक प्रॉब्लम आ रहा है बहुत बड़ा, वो यही है कि 5 साल में जो आपका नॉलेज होना चाहिए वो 20 साल का होना चाहिए, लेकिन 5 साल में नॉलेज आपका 1 साल का भी नहीं है। उसके कसूरवार हम हैं। हम आपको ब्लेम नहीं करते कि हमें जो जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी शायद वो हम नहीं कर पा रहे। तो फॉर दैट रीज़न अब इसका जो प्रैक्टिकली जो चीज़ सिचुएशन बनती है, शाह साहब मौजूद हैं, अभी तो 20 लोग हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग तेरे, क्योंकि मुझे याद है जब 2017 की बात है या 16 की, जब मैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में था, तो जब बच्चे पास हो गए तो उस वक्त भी मैं बाहर में लेक्चर काफ़ी दिए मैंने आके। तो वैसे भी बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे, कोई फ़ोन पे कर रहा है, व्हाट्सएप पे कर रहा है, तो मुझे खुशी होती थी कि शायद अल्लाह पाक रोज़े आखिरत में मेरी कोई छोटी सी नेकी मुझे कि इसके लिए चल तुझे बख्श दिया मैंने, मैं इस नीयत से करता हूँ। तो वो मुझे जब चैम्बर में मेरे पास इंटरव्यू से कुछ दिन पहले बच्चे आए ना, तो एक बच्ची, जिस तरह आपने कहा मैं रह गई, आप रह गई आपने कहा ना पहले, तो वो किरण जहांगीर आजकल है आपकी चकवाल में, वो बेचारी 2 दफ़ा रह गई, और 1 दफ़ा तब रही जब मैं इंटरव्यू बोर्ड का मैं खुद मेंबर था। तो कहने लगी, मैंने कहा बेटा तुम पता क्यों रह गई? कहती है नहीं सर, रिटर्न में वो अच्छा पोजीशन ले गई थी। मैंने कहा बेटा इंटरव्यू में जो कुछ हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो आप परफॉर्म नहीं कर सकी, आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू होता क्या है। जिसने मैंने सारे सवालों के जवाब दिए, मैंने कहा नहीं, बहुत सारे साइलेंट सवाल थे कि जब आप उस कमरे से दरवाजे से एंटर हुई हैं ना, वहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। हाउ यू एंटर्ड इन द रूम, इतनी हील आपने पहनी, टक टक करके उसकी आवाज़ आ रही थी।
ये चीज़ें आप इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको, कल को हमारा भी दिल करता है बड़ा फैशन करने को, बड़ा कुछ करता है, लेकिन जब हम जज के रोल में आते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर। तो मैं कहा बेटा अब जो आपकी हील की आवाज़ थी, ठीक है, फिर आप आई, आप बैठ गई, कुर्सी आप ही के लिए रखी हुई थी, लेकिन अगर एक जुमला इतना गए थे मैं आई सिट सर, तो आपकी जो एक लेवल ऑफ थिंकिंग है, एक लेवल ऑफ कर्टसी है, जो एक रिक्वायरमेंट, उसमें थोड़ा सा आपको होता। तो मैंने कहा आप ये नहीं कर सकी। एक खातून आई, अब मैं क्या कहूँ, वो लगता था शायद बिल्कुल ही कोई किसी मॉडलिंग के लिए आ गई हैं। अच्छा, उसमें मैं इन फिर भी कहता हूँ कि कसूर उनका नहीं था, क्योंकि उनको मुझे बताने, अब इन जब 18-20 बच्चों को शाह साहब जब इंटरव्यू के लिए गए, मैंने उनको बाकायदा खड़े होके मैंने दरवाजे से एंटर कराया, एंटर कैसे होना है, रुकना कैसे है, सीट पे कैसे बैठना है, जो सवाल समझ नहीं आया दोबारा कैसे पूछना है, जो नहीं पता, क्योंकि जो लोग आपके सामने बैठे हैं उनका नॉलेज आपसे बहुत बेहतर है और वो आपसे वही पूछ रहे हैं जो उनको पता है, या तो उनको चीट तो आप कर नहीं सकते। नहीं पता तो आपके नहीं पता वो आपके फ़ायदे में जाएगा कि सच बोला है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि 5 साल की बच्ची है, 2 साल की, कितना इनका नॉलेज होगा। मैं सोच लूँ जी मैं इनसे बहुत बड़ा सवाल करूँ, जवाब दे दूँ, ये मेरी बड़ी एक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। तो इसलिए वो लोग जो बैठे हैं तो उनको आप चीट भी नहीं कर सकते फॉर दैट रीज़न। तो ये चीज़ें समझाई, उनको बिठाया, चलाना सिखाना, ये सारा कुछ। बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा उसमें 18 के 19 बच्चे, वो मुझे याद है वो जज बन गए सारे, ठीक है। तो हम और तारिक जावेद शाह साहब, और अगर और भी यहाँ पे आपके कोई कैबिनेट के दोस्त बैठे हैं, हम बेटा आपके डिस्पोजल पे। प्रैक्टिकल जो पोजीशन बनती है वो ये कि आप, मेरी तजवीज़ अगर शाह साहब इसको अप्रूव करें तो, कि आप में से कोई 2 या 3 दोस्त जो सीनियर हैं, ठीक है, वो अपना एक खुद ग्रुप बन जाएं जो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, फिर बजाय हर बंदा। आप इनसे मीटिंग करके नीड इनको पूछें कि मतलब ये क्या तवक्को करते हैं, कौन कौन से, वैसे तो मैं खुद वर्कआउट करूँगा मैंने क्या करना है, लेकिन नीड असेसमेंट बड़ी रेलिवेंट होती है कि आपको किन चीज़ों में आप समझते हैं कि आपकी कमज़ोरियाँ हैं और उन चीज़ों में आपको महारत दरकार है। रिटन पेपर के लिए रिटन हमारे बहुत सख्त हो गए हैं पेपर, आपने देख लिया होगा रिजल्ट जो आ रहे हैं, आप करके हैं ना, बस आप सारी बातें आपसे हम नहीं कर सकते। तो ये आप करें, नंबर 1। नंबर 2, जैसा आप तशरीफ़ फरमाएँ, ये मुझे पता है इन्होंने कभी इनकार ही नहीं किया, मेरी बात को तो वैसे ही नहीं करते, मैं तो इतने, तो इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे वो यही कि जजिस हमारे जो यहाँ पे बहुत अच्छे जज हमारे पास बैठे हुए हैं, अव्वल तो ये सबसे बड़ी पर्सनैलिटी तो ये खुद हैं, ये भी डेफिनेटली आएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। इनके नीचे जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम उनसे नंबर ऑफ़ जजेस मैं बता दूंगा इनको कि कौन से जजेस ऐसे हैं जो, फिर हम उनका एक ब्रेकअप बना लेंगे, लेक्चर का टाइम सेटल कर लेंगे। लेकिन बेटा मैंने जब यहाँ लेक्चर शुरू कराए थे ना, उस वक्त मुझे याद है 110-120 बच्चे आते थे यहाँ पे, मैंने बायोमेट्रिक लगवा दिया था बाहर। मैं कहा जी 2 गैर हाजिरी होंगी ना, वो तीसरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी इंसल्ट है। फिर ये एक सेशन जज आपको छोड़ के सारा टाइम निकाल के आपके लिए आ रहा है और आपने उसको इतनी अहमियत नहीं दी कि आपने कहा नहीं, तो इसका मतलब है कि आप उस तरफ, तो अभी भी जब आप आओगे तो बायोमेट्रिक है मुझे पता है मौजूद होगा। तो आपने आप बायोमेट्रिक, हमने चाय भी पिलाई थी उनको सर जी, जिस तरह आपने ऐसी चलाई हुई, अब आपको ही पिलाएंगे। तारिक जावेद तो वैसे ही बड़ा मेहमानदार आदमी है, ठीक है, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको बिस्किट भी खिलाएंगे, ठीक है, लेकिन देखेंगे शेर की आंख से, ये तय रखें, उसमें रियायत नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि कल को आप जब जज बनेंगे सीना हमारा चौड़ा होगा। अगर आप नहीं बनते तो हमें भी अंदर शर्मिंदगी होगी, शायद हमारे पार्ट पे कमी रह गई है। तो हम सारे आपके डिस्पोजल में बेटा जी, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका ये होता है, हम जो एक दिन पहले पढ़ाएंगे, अगले दिन अगला जो लेक्चर होगा उससे पहले हम पिछले दिन का फीडबैक लेंगे आपसे, सरप्राइज़ फीडबैक, ताकि देखें घर जाके इसने किया क्या है। हमारा अपना एक डिफरेंट वे है चीज़ों को चेक करने का। तो दीज आर माई, जो मैं समझता हूँ चीज़ें हैं वो हैं। और जो लोग नहीं आ सके, और शाह साहब ने ये अरेंजमेंट किया है कि दोस्तों तक बात पहुँच जाए, जो समझते हैं कि इम्तहान वो सीरियसली देना चाहते हैं, तो देखें वो ये मत समझें कि उन्हें सब आता है, हमें सब नहीं आता आज तक, तो वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। और फिर इम्तहान देना, इंटरव्यू देना एक बहुत बड़ी साइंस है, इसको समझना तभी आएगा जब इकट्ठे होकर बैठेंगे। तो जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात और इम्तहान देना चाह रहे हैं, मैं उनको फिर रिक्वेस्ट करूंगा आके ज्वाइन करें, ये मौके कभी नहीं मिलेंगे। तारिक जावेद यहाँ कभी नहीं आएगा दोबारा, आए अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन हमें अपनी वर्किंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं कल किसने क्या होना होता है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। अब कोई आपके ज़हनों में बात है तो हम तीनों बैठे हैं, हम आपको आंसर करने की पोजीशन में हैं।
कोई अगर आप बात करना पहले चाहें। मेरा एक सवाल है सर, ये इतने फॉर्म तो मैंने एक दिन में टेस्ट किए हैं, तो ये इतनी थोड़ी तादाद क्यों है? हमारी एक आप कह लें ना मुनासिबों में एक आदत है। अब जब सर का लेक्चर आज ऑन एयर जाएगा तो शायद ये हॉल छोटा पड़ जाए, मेरा को मानना। नहीं जब ये इनको भी देखेंगे तो कहेंगे नहीं हॉल छोटा है, कि तारिक जावेद साहब भी साथ बैठे हैं। दूसरी सर बात ये कि वो मैंने क्योंकि ये सुहेल नासिर साहब का हुक्म था और बिल्कुल ठीक था कि सीरियस नोट पे ये पता लगे कि कौन लोग आना चाहते हैं। इन बच्चियों ने फॉर्म बाकायदा आके बाद में जमा करवाए, और ये सर का जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर अब जाएगा तो उसमें अब हमारे पास वो लोग आएंगे। मैंने आज अभी देन एंड देयर एक फ़ैसला किया है कि सर का कोई लेक्चर इसके बाद हम ऑन एयर नहीं करेंगे, बिकॉज ये उन बच्चियों के साथ जाती है कि जो यहाँ पर आके लेक्चर अटेंड करें। बाकी तो जो सर कहेंगे जिस तरह उस तरह होगा। सर मैंने एक ये ग्रुप बना दिया है, सरदार खिज़र, उधर से सलमान, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप एक तजवीज़ दूँ अगर जो सर आप सुलेमान को भी अगर शामिल कर लेना, ठीक है सर। ये आपकी नहीं आपने है, मैं तो ये नाम नहीं, ये दो तो नाम हो गए ना, तीसरे सुलेमान साहब हो गए। हाँ तीन ही हो गए, तीनों कर लें। मैंने सखावत साहब को ये ज़रूर कहा कि जिस दिन मैं मौजूद ना हूँ तो अपनी नीड असेसमेंट कर दें, ठीक होगा ये मुझे बता दें, ठीक मैं और तारिक साहब बैठ के फिर हम चॉकआउट कर लेंगे प्रोग्राम। सर। सर तो उसमें सारा सीरियस मल्टीमीडिया हैं और अभी आपके रास्ते में हैं, उनसे ज़रा इस हाँ। अफादियत उन्हें बताइएगा कि अगर उन्हें हमारी वजह से कोई फ़ायदा हो सके। रश नहीं, हम नहीं चाहते कि रश हो, क्योंकि फिर जो समझना चाहते हैं उनको भी समझ नहीं आएगी ड्यू टू रश, क्योंकि फिर हर तरह की चीज़ें आती हैं और नॉन सीरियस लोग भी होते हैं, और फिर आपका भी वक्त ज़ाया होगा, हमारा तो खैर जो हमने सोचा हुआ है कि हम किसी ना किसी तरह जो भी कुछ हमारे पास है हम इम्पार्ट करें, आप तक पहुँचे और अच्छे तरीके से पहुँचे, तो इससे फ़ायदा उठाएं। हमें तो आप यकीन करें सुहेल साहब तो बहुत Yes. पहले 99 में माशाल्लाह उस वक्त से हैं सर्विस में, तो हमने एग्ज़ाम वगैरह दिया था तो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ना हमारे पास व्हाट्सएप ना कोई और किताबें उनमें लाइनें लगा के Yes. वो इतनी लगाई कि वो पढ़ी नहीं जा रही थी। अब इसमें से क्या फिर सारा जो मुरवजा तरीक़ेकार होते हैं, कैसे मतलब जो क्वेश्चन आना होता था उसको तकरीबन हम याद ही कर लेते थे कि ये तो आएगा हसूल। जैसे शुफ़े का है, आप ऐसे ही जाते जाते आपको एक टिप दें कि शुफ़े का जो भी है ना जी, आज तक जितने क्वेश्चंस आए सब आपने देख लेने, क्योंकि वो शुफ़ा नहीं छोड़ती आई को चाहे उसकी एप्लीकेशन कहीं है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही लेकिन उसको वो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट कर दी। सिमिलरली मतलब ये लास्ट एग्जाम में भी था उसका। दूसरा आजकल जैसे पता नहीं लास्ट पेपर आपने देखे हैं, मैंने उनमें देखे कि वो आप पूछते हैं थ्योरेटिकल से थोड़ा निकल आए। हाँ प्रैक्टिकल है, मैं ये हमेशा से कहता हूँ अब prepositions। प्रैक्टिकल आपसे वो प्रपोजिशंस पूछते हैं कि अगर ऐसा हो ए आया, ए आके उसने बात की बी से, बी गुस्से में आ गया, बी ने जो है वो उठा के कुछ चीज़ मारी, वो ए की बजाय सी को लग गई, तो ये बताएं जी कौन सी दफ़ा बनती है और ये कैसे, ये इस तरह की प्रपोजिशंस पे ज़्यादा आजकल फोकस हो रहा है। फिर इसको ज़रा और तरीके से, और फिर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं। यस अब आप तो सोच के गए यार तो शुफा तैयार करना था, ये बेचो और भी कुछ है आगे तो इसको इस एंगल से भी आपने तैयार करना है वो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सुहेल नासिर साहब ने बताई, डेडिकेशन है, आपका फोकस क्या है, फोकस कैसे करना है उसको, और कैसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, जो जिसके लवाजमात क्या हैं पहुंचने के लिए। बहुत टफ कंपटीशन है बिल्कुल। आप कह लें कि जब अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं ये शेयर करनी चाहिए कि नहीं करें जी, अच्छा है इसमें क्या बात है। एग्जामिनेशन मैंने पेपर चेक किए हैं तो आप यकीन करें हमें हैंड राइटिंग से पता चल जाता था, और फिर उसमें एक सवाल आया था कि आप जज के तौर पर एक ऑर्डर करें। अब जो वो अब हैं तो बच्चे ही ना सारे, वो जब आखिर पे ना फिर वो अपना शहर और अपना नाम ज़रूर लिखते तो जितनी अच्छी हैंड राइटिंग, जितना अच्छा जो है वो आप कह लें कमांड ऑफ नॉलेज ख़वातीन की है,
आपका कोई मैच नहीं है, आप मैं आपको बताऊं। और ये साबित बचे हुआ है इस रिजल्ट से। इतनी सख्त टाइट मार्किंग के बाद 20 खवातीन इंडक्ट हुई हैं लास्ट एग्जाम में। आइंदा इंशाल्लाह आपको ख़वातीन नजर आनी है, ब्रेक द टाइम होगा, हमें से कोई भी नहीं होगा। जो हालात चल रहे हैं, 2 बातें करके ख़त्म कर रहे हैं, उठ रहे हैं हम चाय के लिए। आप चाय पीजिए। आज से एक तय कर लें, एक तो ग्रुप स्टडी पे बिलीव करें। ग्रुप स्टडी का फ़ायदा क्या होता है? कम से कम 3 लोग ग्रुप बनाए अपना, उसमें ये होता है आपने CRP से स्टडी करनी है। आप कहें जी मिस्टर ए ये 2 चैप्टर आपके वाले, मिस्टर बी ये 2 चैप्टर आपके वाले, मिस्टर सी ये 2 हाँ, चैप्टर आपके वाले। yes। आप तीनों तैयारी करेंगे, आएंगे, अब आप उन पे एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करेंगे, क्योंकि अब CRP से एक बंदा पढ़ना भी चाहे तो नहीं पढ़ पाएगा। नंबर 1, इस तरह आपकी स्टडी अच्छी हो जाएगी। दूसरे लोग नॉवेल रीडिंग करेंगे, लेकिन जिसके ज़िम्मे चैप्टर होगा वो क्रिटिकल रीडिंग करेगा, ठीक है। और इसके साथ प्रैक्टिकल टच होना बड़ा ज़रूरी है। उसका बेस्ट वही है कि इस वक्त पिंडी में वैसे तो तारीख के होते हुए सारी माशाल्लाह कोर्स बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ आप देखते हैं एक जज बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा है, जहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं ख़ास तौर पे, अगर आप समझते हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जाके आधा घंटा बैठें, क्योंकि बहुत कुछ, जिस तरह उन्होंने खुद ही कह दिया, थ्योरी से बाहर निकल रहे हैं अब हम। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होगा वो आपका की टू सक्सेस होगा। बिल्कुल सही। बस ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू।